राम जी बिल्कुल भी चकित नहीं भय। देखो एक बात बहुत अच्छी, माया से मायापति कभी चकित नहीं होते हैं। माया को देखकर हमारे तुम्हारे जैसे लोग चकित होते हैं। ऐसे समझो, रुको 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 रुको, जादूगर होता है गांव में, जादू दिखाता है, तो जादू से वो पंछी बना देता, सांप बना देता, हम लोग देखते रह जाते हो। पर जो साथ में जमूरा रहता वो नहीं चकित होता है। होता है क्या? बोलिए। जमूरा जो साथ में चेला लिए रहता जादूगर, वो चकित नहीं होता, क्योंकि उसको रहस्य पता होता है कि ये पंछी कहां से निकाल रहा है। उसी प्रकार राम जी चकित नहीं है, क्योंकि राम जी को पता है कि ये कौन है। सती कपटो जानव सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सती के कपट को पहचान गए राम जी। एक बात और, हम लोग छल कपट से दुनिया को अपना बना सकते, झूठ बोलकर दुनिया वालों को घुमा सकते, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं घुमा सकते। और एक दिन पोल खुल जाएगी। राम जी को बहाना बना करके तुम अपना नहीं बना सकते। दुनिया वालों को तो कह सकते हम बहुत धर्मात्मा है, लेकिन भीतर से ना हो, बाहर का दिखावा करके माला पहनकर तिलक लगाकर रामायण की पुस्तक सिर पर रखकर तुम दुनिया वालों के सामने भक्ति का चोला ओढ़कर भक्त बनने का ढोंग कर सकते हो, परंतु परमात्मा के सामने नहीं। आईना के सामने जब व्यक्ति जाता है तो चेहरा साफ हो जाता है कि तुम गोरे हो या काले हो। उसी प्रकार भगवान के सामने भक्त जाता है तो आईना साफ हो जाता है कि काले में भक्त हो कि सच्चे भक्त हो। इसलिए क्षमा करना, इंसान बड़ी विचित्र चीज है। इंसान दुनिया वालों को तो बुद्धू बनाता ही, भगवान को भी बनाने की सोचता है। और कभी कभी हम अक्सर देखते हैं, लोगों का अनुभव करते हैं, कोई मंदिर हो जाए, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। घर में रिश्तेदार आ जावे, इतनी पूजा करेगा कि सबसे बड़ा पुजारी बैठा है। 4-5 लोग बाहर बैठे हो, पर तो ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगं शीशनादेव समपतथा पदभ्याम भूमृद सहस्रोत्रा तथा। एकदम मंत्र पड़ेगा, लोकान कल्पयन्नो। जब देखा कि कोई नहीं है, सुधार दे भगवान के सामने खाने हो खाओ, नहीं तो बैठे रहा। अद्भुत बात। लोग दिखाई देते ऐसे हाथ जोड़े, ऐसी आंखी नीचे, फोटो बढ़िया आ जाए। कथा में तो हम कई लोग गौर करते हैं, तो कथा में कई लोग बैठते हैं, इतनी श्रद्धा से बैठते हैं कि मानो दूसरी मीराबाई और दूसरे तुलसीदास बैठे हो। आओ आओ, अकेले में तो कान लगा भगवान सीताराम, आओ 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 आओ, प्रवचन जमानो राम ही बचावे, अब तो बजरंग ही बली सहाय। लेकिन ये आप लोगों की भी बात नहीं, उनके विदेशी बता। क्षमा करना, दुनिया वालों के सामने तुम अभिनय कर सकते हो, ईश्वर के सामने नहीं। हमारी प्रार्थना है जैसे तुम बाहर रहो वैसे भीतर रहो। कई लोग हमको मिलते, वो कहते गुरुजी आप मंच पे भी चाय जैसी बातें कर लेते हो। हमने कहा भैया देखो, हमारे स्वभाव में जो हम कमरे में वो मंच पर है, हम बदल नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं कि लोग देखे वो ज्यादा गंभीर बैठ जाएंगे, बहुत गंभीर आदमी। अगर कोई हंसने वाली बात भी होगी तो भीतर चाहे हंस ले, लेकिन सबके सब गंभीर आदमी जो नाटक करता है, उसका नाटक एकदम पकड़ में भी आ जाता है। उसे लगने लगता कोई पकड़ नहीं रहा, एकदम पकड़, एकदम, और ताली भी बजाएगा। अकेले में तो दीवालन के कान फूट जाए, इतना हंसे। तो क्षमा करना, दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए क्या जिंदगी जीना, अपने लिए जियो, वही तो जिंदगी है।
दुनिया वाले भक्त माने, पागल माने, ये दुनिया का काम। महात्माओं से हमारा प्रार्थना है, दुनिया वाले हम पूजा करेंगे, दुनिया वाले क्या सोचते ये दुनिया वालों का मैटर है, अपना थोड़ी मैटर है भाई। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कोई तुमको कुछ कहता तो मैं बुरा नहीं लगता। हमने कहा अगर कोई हमें गाली देता है तो वो दे रहा, उसकी मजबूरी है, उसको टेंशन है, हमें थोड़ी टेंशन है। लेना ना लेना ये तो हमारा काम है, उसके बाप की थोड़ी बात है। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें उसकी गाली को एक्सेप्ट करना है या नहीं। और हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई गाली कितना भी देता रहे, उसको उसकी गाली चिपक जाएगी। तो दुनिया वाले क्या कहते ये तुम आगे लगाओ, तुम्हारा मन क्या कहता। तुम्हारा मन कथा में कहे कि झूमना चाहिए तो झूम जाना चाहिए, तुम्हारा मन कहे कथा में कि रो देना चाहिए तो प्रभु के लिए रो पड़ना चाहिए, तुम्हारा मन कहे कि ठहाका लगाकर हंस देना चाहिए तो बिना विचार किए हंस देना चाहिए। दुनिया वालों के सामने हम लोग बहुत बनते हैं, और बनने वाले उनकी भी रामायण बतावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो असली असली है, नकली नकली है। असली के सामने नकली थोड़ी टिक सकता। अच्छा लेकिन एक बात और है, आजकल प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग की जाती है कि असली फीका पड़ जाएगा नकली के सामने। जरूरी नहीं जो ज्यादा चमक धमक रहा हो वो बहुत बढ़िया आदमी है। जो प्रोडक्ट ज्यादा चमकता धमकता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट कई बार मोबाइल मंगाओ तो साबुन की भट्टी आ जाए। पैकिंग बहुत बढ़िया रहती, लेकिन हाँ पैकिंग तो नाम ही रहती है। जरूरी नहीं जो ज्यादा चमक धमक रहा हो वो भीतर से भी इतना ही चमक धमक वाला हो सकता बाहर से गोरा भीतर से काला हो। इसलिए जिंदगी में एक बात याद रखना, ज्यादा चमक के प्रभाव में मत पड़ो। पर एक बात और है, झूठ का आकर्षण तो होता है पर टिकता नहीं है। टिकता तो सत्य, मिथ्या बात झूठ बात में तुम किसी को अपना तो बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं होगी तो बोल खुल जाएगी, आज नहीं तो कल। और याद रखना, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को याद ज्यादा रखना पड़ता है। जैसे किसी को झूठ बोलना हो और पूछा जाए अच्छा बताओ तुम्हारे कितने भाइयों से, झूठ बोलना हो तो 3 बता देवे हैं 2, लेकिन अगर 3 बता दिए तो उसे जिंदगी भर याद करना पड़ता है कि उस व्यक्ति को 3 बताए थे, कहीं 2 ना बता दे। और जो व्यक्ति सत्यवान होता उसे कुछ याद नहीं करना पड़ता, सत्य हमेशा याद होते ही नहीं, सत्य तो सत्य होता है। इसलिए नकली के चक्कर में मत पड़ो। तो महाराज अब आप निर्णय कैसे करोगे कि असली कौन है नकली कौन है? असली और नकली का एक ही निर्णय है, जो बहुत ज्यादा अपनी महिमा मंडन करे, अपने आप को बहुत बड़ा बताए, समझ जाइयो ढोल का बोल है। हाँ, समझ जाइयो कुछ इनमें तत्व नहीं है, ज्यादा दम नहीं है, बेदम आदमी है। क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जिसमें सत्यता होती है वो व्यक्ति कहता नहीं, उसका आचरण बता देता है। जो झूठ होता है वो अपनी महिमा गाता है, क्योंकि उसको आदत होती है अपनी महिमा सुनने की। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जैसे आज की ही एक घटना है, वो लोग आ गए, अब तो आ गए, हमें यहाँ बैठे दिख रहे। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने, शरद दुबे जी आ गए, दुबे जी आ गए, हमें लगता वो नहीं आए, और अन्य तो आ गए। संतू का है यही है? अच्छा हाँ, संतू भी है, संतू अहरवाल जी। इन लोगों को भी हम, वो चौबे जी भी, और वो का है अध्यक्ष जी का है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज दमोह के इतिहास में एक नई क्रांति हो गई है। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। बोलो जय श्री राम। हम उस बालक को बुलाएंगे जो बालक वहां बोल रहा था, जो उनको बुलाओ, जो बालक थे 2-3 बच्चे, उनको बुलाओ जरा मंच पर, बुलाओ बुलाओ। आजा बेटा, तू भी आजा। ब्रजेश, क्या नाम था? ब्रजेश,
गजेंद्र, जितेंद्र, हाँ इनको बुलाओ। ये लोग वो हैं दमोह जिले के। तो आज सनातन धर्म का झंडा गड़ गया है दमोह में फिर से। लाखों रुपए इन लोगों के ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे पूरे समाज से, इनको आप लोग सहयोग कीजिए, इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलिए। झूठ बोलकर इनको जरूर बहला दिया था कि तुम सनातन छोड़कर हमारे धर्म में आओ, रविवार में प्रार्थना करो। और बेचारे भोले भाले लोग पैसा के चक्कर में, संकट मिटाने के चक्कर में चले गए थे, लेकिन इन्हें खबर लगी, बागेश्वर बालाजी ने कृपा की कि सत्य तो सनातन ही है, तो ये फिर से वापस आ गए हैं। इनका स्वागत होना चाहिए जोरदार। सबको बुला दीजिए। 5-6 लोग जो थे, संतू अहरवाल तुम भी आ जा बेटा, तू भी आ जा, बहुत मेहनत की। अध्यक्ष जी तुम भी आ जाओ। और क्षमा करना, कोई भी अन्य धर्म के लोग ये मत सोचना कि महाराज जी ऐसा कर रहे। अब ऐसा सुनने के बाद अब उन्होंने और प्राण खराब हो जाने, दिमाग खराब हो जाने। अबे तो हमारे पीछे लगे ही थे, प्लान करते रहते थे दुनियादारी का। अब और उनको दिमाग खराब हो जाने के जो बाबा बड़ो खतरनाक है। आओ आओ आओ, इधर आओ, स्वीकार है, इधर आओ, आओ बेझिझक हंसते हुए आओ। जो बीत गया सो बीत गया। एक माइक लाओ जरा। और माताएं भी आती। वो बहन जी कहाँ है? वो बहन जी जो बोलती थी, बहन जी उस वक्त बात कौन कर रहा था वहां पर? उमा बहन जी तुम भी आ जाओ। हाँ कर ले, खूब खुश रहो बालाजी। ये संतू अहरवाल है, इन्होंने ही पूरे 150 परिवार को, इन्होंने चौबे जी ने, पत्रकार महोदय जो चौबे जी, और आलोक अध्यक्ष जी ने, ये आलोक अहरवाल, आप लोगों ने मिलकर के ही 150 परिवार को पुनः हिंदू धर्म में वापसी करवाई है।